वैल्यू फाइंड करनी है गामा 4, गामा 6 एंड बीटा 2,3, बीटा 4,5। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि जो गामा और बीटा फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इंटीजर वैल्यूज है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं सभी। तो नेचुरल नंबर के लिए गामा फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है गामा n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, वन बाई वन करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले गामा 4, तो गामा 4 को इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि जो भी यहाँ गामा के अंदर होता है उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो n प्लस 1 में 1 माइनस करेंगे तो n फैक्टोरियल। तो हमें कैलकुलेट करना है 4 का गामा। तो गामा 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया आपका 6। जो n फैक्टोरियल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, तब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं तब तक कि 1 नहीं आता। ठीक है, सिमिलरली हम गामा 6 कैलकुलेट करेंगे। गामा 6 क्या हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आपका क्या हो जाएगा 120। अब हम बीटा फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम बीटा और गामा फंक्शन की जो रिलेशनशिप है बीटा m कोमा n इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n, इसका यूज करेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है बीटा 2,3, यहाँ n की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3। तो इसे फॉर्मूले से हम लिख देंगे गामा 2 गामा 3 डिवाइडेड बाई गामा 2 प्लस 3। तो ये गामा 2 प्लस 3 हो जाएगा गामा 5। तो ये जो वैल्यूज हैं गामा 2 गामा 3 एंड गामा 5, ये हम जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं गामा 4 गामा 6 वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से 1 माइनस करेंगे और उसका फैक्टोरियल लिख देंगे। तो गामा 2 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, गामा 3 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, गामा 5 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 24, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि होता है आपका 24। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास बीटा 2,3 की वैल्यू आ गई 1/12। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसी तरह बीटा 4,5, जो कि फॉर्मूले से होगा गामा 4 गामा 5 डिवाइडेड बाई गामा 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 हो जाएगा गामा 9। अब सबकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल फंक्शन से। तो गामा 4 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, गामा 5 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और गामा 9 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 4 फैक्टोरियल को हम अभी के लिए ऐसा ही रहने देते हैं। और 8 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पर फैक्टोरियल, क्योंकि जो n फैक्टोरियल होता है उसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जहाँ तक हम स्टॉप करते हैं वहीं पर फैक्टोरियल लग जाता है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू 2 यानी कि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 8 7 और 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा 4,5 की वैल्यू आ गई 1/280।